दोस्तों एग्जाम से पहले तक आपका पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा साइंस, जीके और करंट अफेयर्स का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पता है कि हमारे चैनल पर 500 साइंस के ऐसे क्वेश्चंस का एक रिवीजन सीरीज चल रहा है जो कि पिछले 25 वर्षों में रेलवे एग्जामों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी क्लासेस को अटेंड करने के लिए। पहला देखो क्वेश्चन बना है, यानी कि हम लोग 250 क्वेश्चन पहले से ही कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। आज का पहला क्वेश्चन बना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 251 कि मलेरिया का परजीवी जिसको पैरासाइट बोलते हैं इंग्लिश में, वो कौन होता है। तो मलेरिया जिसकी वजह से होता है, वो जो पैरासाइट होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से मलेरिया रोग हो जाता है। अब मलेरिया रोग किस तरीके से होता है, इसका पूरा प्रोसेस देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले कोई एक मॉस्किटो हो तो जब हमें बाइट करता है जिसके अंदर में प्लाज्मोडियम पैरासाइट पहले से ही है, ऐसा मॉस्किटो जब आपको बाइट करता है तो इससे निकलने वाले जो पैरासाइट्स हैं वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं। और ब्लड में आने के बाद में ये हमारे शरीर के जो लीवर होता है उसकी सतह पर इस तरीके से चिपक जाते हैं, जिसके बाद में क्या होता है अगले प्रोसेस में ये जो पैरासाइट्स हैं ये अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब फोटोकॉपी करना शुरू कर देते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स हमारे लीवर के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद में जब ये मेच्योर हो जाते हैं, ये पैरासाइट जब मेच्योर हो जाता है तो मेच्योर होने के बाद में ये रप्चर कर जाता है। मेच्योर होने के बाद में आप मान सकते हो ये अंडे देने लगता है, और जब ये अंडे देने लगता है तो इस तरीके से ये फूट जाता है बबल, और इससे और भी कई ऐसे पैरासाइट्स निकलते हैं जो कि हमारे आरबीसी पर अटैक करते हैं। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करते हैं और उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से जब भी किसी को मलेरिया होता है तो उसके ब्लड सेल्स काउंट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे आरबीसी पर ये अटैक करता है। और जिसके बाद में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अगर कोई मॉस्किटो काट ले तो उस मच्छर के अंदर वो पैरासाइट चला जाता है, और दोबारा से जब ये मच्छर फिर से किसी को काटेगा तो ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे मच्छर के थ्रू फिर से एक व्यक्ति इस तरीके से फैलने लगती है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है, और जो पैरासाइट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग प्लाज्मोडियम पैरासाइट के नाम से जानते हैं। साइंस को समझ के पढ़ोगे तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पर एक लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, यानी कि वेक्टर के काटने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो मलेरिया बीमारी जो है ये किस पैरासाइट की वजह से होती है ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये किस मच्छर के काटने से होती है। तो एनाफिलिस नाम का मच्छर है जिसके काटने से ये होती है। डेंगू बीमारी जो है ये एडिस एजिप्टी के काटने से होती है। चिकनगुनिया भी इसी के काटने से होती है। और इसके अलावा और भी देखो यहाँ पर बीमारियाँ दे रखी हैं जो कि किसकी काटने की वजह से होती हैं, ये आपको पूरा पीडीएफ के नोट्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसका आप पीडीएफ चाहते हैं। हम ऐसा ही 500 क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार करवा रहे हैं, जल्दी ही आपके साथ में शेयर करेंगे अगर आपको चाहिए हो। क्वेश्चन नंबर 250, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ऑफ एवोल्यूशन, इसको किसने प्रतिपादित किया है। तो आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज, इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज। तो आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इसके बाद में क्वेश्चन है, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एसीटिलीन गैस का इस्तेमाल होता है। एसीटिलीन गैस का इस्तेमाल होता है गैस वेल्डिंग के दौरान। इसमें आप देख सकते हो जब भी गैस वेल्डिंग यहाँ पर की जाती है, मान लो ये एक मेटल पीस है जिसमें कि गैस वेल्डिंग होनी है, तो हमेशा आप देखोगे 2 सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इसमें से एक सिलेंडर जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ब्लैक वाला,
और ये जो रेड वाला सिलेंडर है इसमें देखो लिखा है एसीटिलीन सिलेंडर, इसमें एसीटिलीन सिलेंडर होता है और इन दोनों का मिश्रण ही यहाँ पर वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना एसीटिलीन सिलेंडर, एसीटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है गैस वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 254, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो ये एथिलीन, पॉलीथीन जो है एथिलीन के बहुलक, बहुत सारे बहुलक मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर लोहे को जंग से बचाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो इसके में एक प्रोसेस होता है जिसको जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि स्टील या फिर आयरन पर जिंक की कोटिंग करी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में किस चीज़ की कोटिंग करी जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जिंक की कोटिंग करी जाती है, जिसकी वजह से जंग नहीं लगती है। क्वेश्चन बनेगा हैलोजन्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैलोजन कौन सा होता है? तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एक्टिव हैलोजन होता है। इसके बाद में आता है कि गैलेना धातु जो है ये किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना एक अयस्क है जो कि शीशे का अयस्क माना जाता है। शीशे का अयस्क क्या है? गैलेना। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसुओं में जो एंजाइम पाया जाता है उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नाम का ये एंजाइम पाया जाता है। ये किस वजह से होता है? जब भी हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो लाइसोजाइम नाम का ये जो एंजाइम है ये हमारी आंखों के पास में जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी बैक्टीरिया हमारी आंखों के आसपास होता है उसको ये लाइसोसोम नाम का ये जो ये एंजाइम है ये उसको किल कर देता है। क्वेश्चन बनेगा आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग किस ग्रंथि में वृद्धि होती है? तो अगर आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग हो गया तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसमें आप देख सकते हैं ये रही थायराइड ग्लैंड और इसमें वृद्धि हो गई, ये इस तरीके से हो जाती है इस रोग में। पीएच का डिस्कवरी किसने किया था? पीएच वैल्यू जो हम लोग लेते हैं तो आंसर हो जाएगा सॉरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सॉरेंस ने पीएच को निर्धारण मतलब इसको डिस्कवर किया था सॉरेंस ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी यानी कि लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? तो लार्जेस्ट मसल होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, इंग्लिश में भी इसका नाम लिख दिया है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। ये हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे बैक्स जो हिप्स होते हैं, बैक्स होते हैं। ग्लूटिमस मैक्सिमस ये जो रेड कलर से आपको पोर्शन दिख रहा है ये वो मांसपेशी है जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। क्वेश्चन बनेगा 262 कि हमारे शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी अगर हमारे शरीर में अवेलेबल है तो हमारे शरीर के घाव जल्दी भर जाते हैं। दोस्तों इसी ये जो 500 क्वेश्चन का पीडीएफ है अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, हम इसको बहुत ही जल्दी अवेलेबल करवा देंगे और बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर। क्वेश्चन नंबर 263 बनेगा कि फोटोग्राफ प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो फोटोग्राफिक रील जो होती है उसको सिल्वर ब्रोमाइड के लिक्विड से धोया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है। हैजा बीमारी जिसको इंग्लिश में कॉलरा बोलते हैं किस सूक्ष्म जीवी के द्वारा होता है? तो जिसकी वजह से ये बीमारी होती है उसको बोलते हैं विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी, तो आंसर हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। हैजा बीमारी जो है ये विब्रियो कोलेरी की वजह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? दो शब्द आपने सुने होंगे, धमनी और सिरा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि धमनी का क्या कार्य होता है और सिरा का क्या कार्य होता है। तो सबसे बड़ी धमनी जो है महाधमनी, जिसको महाधमनी बोलते हैं या फिर उसको इंग्लिश में बोला जाता है ओल्टा। ओल्टा इसको बोला जाता है।
देखिए हमारे शरीर से, हमारे हार्ट से जो शुद्ध हवा होती है वो शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने के लिए एक धमनी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सबसे बड़ी धमनी होती है। ये देखो ह्यूमन हार्ट आपको दिख रहा होगा, उससे बड़ी सी ये नली सी यहाँ निकली हुई है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं बड़ी सी ये वेसल निकली हुई है, ये हमारे बॉडी को जाती है। तो हमारे शरीर में जो शुद्ध हवा ऑक्सीजन आती है वो शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचाने के लिए जिस धमनी का इस्तेमाल किया जाता है, ओर्टा। ठीक है, अगर हम एक बड़ा सा इमेज देखें तो ये देखो सबसे बड़ी धमनी है, ये यहाँ से चलकर आई और इस तरीके से यहाँ तक आ रही है। इसके बाद में इसकी रूट्स भी निकली होती हैं, तो ये जो सबसे बड़ी धमनी है इसको बोलते हैं ओर्टा। ठीक है, हिंदी में इसको महाधमनी भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रक्त में गैसों के आदान प्रदान किस अंग से होता है। तो ये फेफड़े का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी जानते हैं। ऑक्सीजन हो या कोई और गैस हो, फेफड़ों के द्वारा ही वो शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचती है। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये यूरेनियम डेटिंग मेथड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 260, ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो एस चंद्रशेखरन ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके बाद में 269 क्वेश्चन है कि बोतल का कार्क किस वृक्ष की साल से बनाया जाता है। तो बोतल का कार्क, जो बोतल के ढक्कन पर ऊपर एक कार्क लगा होता है, ये बोतल हो गई आपकी, इसके ऊपर एक कार्क लगा होता है, ये कोक या फिर क्रैकर्स नाम का एक पौधा होता है, उस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 270 है कि दूध में क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर दूध से हम क्रीम निकाल दें तो जो मिल्क होता है उसका घनत्व बढ़ जाएगा, ना कि कम होगा। इसके बाद में क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि जंग लगना जो है वो लोहे का ही पार्ट होता है, तो शायद वजन पर कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन इसमें क्या होता है, लोहे का जो वेट है वो बढ़ जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 272, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन भले ही आपको आसान लग रहे हों, लेकिन ये क्वेश्चंस गलत कराते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, मनुष्य के शरीर का कितने प्रतिशत भाग जल होता है। तो 65 to 80% वाटर होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया बीमारी अगर किसी को हो जाए तो वाकई बहुत दोस्तों खतरनाक बीमारी है। इंसान की मृत्यु इसमें तय है, क्योंकि इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो दिक्कत क्या होती है कि मैं पहले तो आप इसमें एक फ़ोटो देखो, ये एक लड़की आप छोटी सी देख रहे होंगे, इसकी नाक से ब्लड निकल रहा है। तो चूंकि रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो ऐसे बच्चों या फिर जिसको भी ये बीमारी हो जाए, उसको अगर चोट लगी तो चोट लगने के बाद में ब्लड नहीं बंद होगा, और ब्लड नहीं बंद होगा तो समझो कि वो बराबर ब्लड उसका बॉडी से निकलेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल क्लॉटिंग अगर किसी को होती है, चोट लगी, तो यहाँ पर हम लोग देखा एक पपड़ी जम जाती है और ब्लड हमारा नहीं निकलता है। लेकिन इस बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और रक्त का बहना बंद नहीं होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हीमोफीलिया किस तरीके की बीमारी है। तो ये एक आनुवांशिक बीमारी है, याद रखना, ये एक आनुवांशिक बीमारी है, और एग्जाम में ये पॉइंट भी पूछा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कुपोषण में सबसे अधिक कमी किस चीज़ की होती है। तो प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। तो ये हमारे यकृत में बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा मनुष्यों में बुढ़ापा किस ग्रंथि के चले जाने की वजह से आ जाता है। तो थाइमस ग्रंथि, अगर आपके बॉडी से थाइमस ग्रंथि अभी समाप्त हो जाए तो आप अचानक से बूढ़े लगने लगोगे। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड होती है जिसकी वजह से मनुष्यों में बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापा आ जाता है। तो इसको देख सकते हैं, थाइमस ग्रंथि होती कहाँ पर है। तो ये आपको जो ग्रंथि दिख रही है थाइमस ग्रंथि है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे शरीर में, हमको जो जवान व्यक्ति होता है उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है।
और बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में कौन डेवलप करता है? WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये बाहरी बीमारियों को हमसे बचाते हैं। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये WBC का निर्माण कर देती है, ठीक है, उसको बढ़ाने का काम करती है। अगर ये ग्रंथि ही समाप्त हो गई तो हमारे बॉडी में WBC समाप्त हो जाएगा। WBC समाप्त हो गया यानी कि हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई, और वो जब क्षमता समाप्त हो गई तो आप बूढ़े हो जाओगे। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये ग्लैंड आप देख सकते हो, ये थाइमस ग्लैंड आपको दिख रही है, जिसकी कमी की वजह से इंसान बूढ़ा हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा ब्लड प्रेशर, रक्तचाप किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो रक्तचाप को कंट्रोल करती है। अब ये एड्रीनल ग्लैंड होती कहाँ पर है? आप देखोगे ये हमारा किडनी आपको दिख रही होगी। किडनी के ऊपर आपको ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यही होता है एड्रीनल ग्लैंड। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसी से होकर जाती हैं। तो खून की नलियाँ इसी से जब होकर जा रही हैं तो यही जो ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, यही क्या करती है? उसी वेसल्स को कंट्रोल करती है, जिससे कि हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इसी से कंट्रोल हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि दूध किस तापमान पर पाश्चीकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम होता है गैमेक्सीन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो सबसे अच्छी मिट्टी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी मानी गई, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, लेकिन इसके लिए दोष महिलाओं को दिया जाता है। अगर मान लो कभी कभी बेटी पैदा हो गई तो इसके लिए विमेंस को दोष दिया जाता है, लेकिन इसमें पिता के गुणसूत्र से डिसाइड होता है कि आपका बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी। इसके बाद में है जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो ये एड्रीनल ग्लैंड में होता है, आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? कि अगर मान लो बैरोमीटर है उसमें क्या हो जाए, पारा अचानक से नीचे गिर जाए, बैरोमीटर लो प्रेशर क्रिएट हो जाए, तो इसका मतलब है या तो आंधी आने वाली है या तो तूफान आने वाला है, ठीक है। लो प्रेशर जैसे ही क्रिएट होता है तो आंधी या तूफान आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है RH फैक्टर किस चीज़ से संबंधित है? तो ये ब्लड से संबंधित है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। तो क्या है? एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 296, अंडे में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो विटामिन सी। आपको पता है विटामिन सी खट्टे फलों में होती है, खट्टी चीज़ों में होती है, तो अंडे में विटामिन सी पाई जाती है। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या मिल्क में कोई एसिड पाया जाता है, कोई अम्ल पाया जाता है? तो कमेंट करके बताना जरा। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा पेप्सिन की वजह से होता है। क्वेश्चन है ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग जो है ये हमारे शरीर के वृक्क को जो है किडनी को अफेक्ट करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? तो उजले भाग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। पिटवे लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है।